हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम हमारा होता क्या है। इक्विलिब्रियम मीन्स समथिंग इन बैलेंस, समथिंग इन बैलेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम दो टाइप की देखते हैं। एक होती है हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम दो टाइप की देखते हैं। एक होती है हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरी होती है हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसके पास उसको हम लाइक फोर्सेस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? लाइक फोर्सेस, फोर्स वन फोर्स टू, लाइक फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी हमारी रेस्ट में आ जाएगी। हमारी बॉडी ये रेस्ट में आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, उस पर हम लाइक फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो वो हमारी बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारा टाइप होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास कोई भी वेसल है, कोई भी बकेट है, उसमें हमने हाफ पानी डाल के रखा है, ठीक है, और ऊपर से हमने कोई भी नल चला दिया है, ऊपर से पानी आ रहा है। जितना होल उस नल का है उतना ही होल हमने नीचे से वेसल का कर दिया। जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है और ये लेवल मेंटेन है। ये लेवल हमारी क्या है? मेंटेन है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक स्टेट भी कायम है हमारी और एक प्रोसेस भी चल रहा है। जो पानी आ रहा है ये हमारा क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमारा क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारे दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरी होती है हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है हमारे क्या होती है? वो होती है हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसी स्टेट केमिकल इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं ऐसी स्टेट रिवर्सिबल रिएक्शन में जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसी स्टेट कहां? रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसी स्टेट जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? ऐसी स्टेट रिवर्सिबल रिएक्शन में जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है हमारा? अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा कौन सा होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ होती है? क्लोज वेसल में। कहाँ पाई जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम? हमारी क्लोज वेसल्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हमने किसकी बात की? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे रिएक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। रिएक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे होते हैं हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में चले उसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। A reaction which proceeds in only one direction उसको हम क्या बोलते हैं?
इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चले उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका वन वे रिएक्शन, और इसको हम यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, वन वे रिएक्शन और यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है, ऐसे हम बताते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हम किससे शो करते हैं, एरो से करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई भी आप एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे हम देखते हैं कंबशन रिएक्शंस, जो भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। पहला हमारा देखेंगे, हम देखेंगे कंबशन रिएक्शन। ये जो भी रिएक्शंस होते हैं कंबशन रिएक्शंस, वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, यूनी डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और प्लस में हीट रिलीज होती है हमारी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, वन वे रिएक्शन। क्योंकि ये हीट वापस लौट के तो नहीं आएगी, इससे मिलकर ये वापस आकर इसको क्या बनाएगी, रिएक्टर बनाएगी, प्रोडक्ट बन गई, हीट रिलीज हो गई, तो बस बात खत्म, फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में चलेगा। जो भी कंबशन रिएक्शन होते हैं मिलके प्रोडक्ट बना के हीट निकाल देते हैं, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। और दूसरे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, इसके एग्जांपल इरिवर्सिबल के वो होते हैं एसिड बेस के, जो साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, वो भी किसके एग्जांपल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हमारे हो गया एसिड प्लस बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये किसके एग्जांपल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl प्लस कोई भी मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिलके क्या बनाएंगे, एक साल्ट बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ऐसे जो भी रिएक्शन होते हैं एसिड बेस के, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके एक साल्ट प्लस वाटर बनाया, ये रिएक्शन टूट के बैकवर्ड नहीं आएगा, तो एक ही डायरेक्शन चलता है, ऐसे रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में चले। दूसरे जो हमारे रिएक्शन होते हैं वो होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, बड़ा फेमस एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिलके क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, क्या बना, एक ही डायरेक्शन में गए। सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ये दोनों रिएक्टर मिलके ये प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट टूट के रिएक्टर नहीं बनेगा। तो ऐसे जो भी होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, वो हमारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो कंबशन रिएक्शंस जो भी होते हैं हमारे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, जो भी हमारे एसिड बेस के जो भी रिएक्शन होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक्चुअली इंटरनली कौन सी चीज होती है, इसमें होता क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ टाइम। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे रिएक्शन ये स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इसके मोल्स कम होते हैं, इसके मोल्स बढ़ते हैं विथ टाइम। जैसे वक्त गुजरता है, जैसे टाइम गुजरता है, तो ये हमारा रिएक्टेंट जो भी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ टाइम, प्रोडक्ट बनता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ टाइम, तो प्रोडक्ट बनती है, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। अगर इसके 5 मोल है तो जैसे ये स्पीड, जैसे हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये 5 मोल उधर कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, जैसे
4 थे, 5 थे, फिर 4 हुए, 3 हुए, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। जैसे जैसे ये टाइम गुजरता है, वक्त गुजरता है, तो रिएक्टेंट्स के मोल्स कम होते हैं और उसके मोल्स बनते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर गेम होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। ठीक है, और दूसरे जो हमारे रिएक्शन होते हैं वो हमारे रिएक्शन कौन से होते हैं? दूसरे रिएक्शन हमारे कौन से हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चले। आ रिएक्शन which proceeds in both direction, forward and backward। ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी आए उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हमारे पास a प्लस बी मिलकर c प्लस डी बनाए, ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड भी आए उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होता है, जैसे भी ये a प्लस बी मिलके c प्लस डी बनाता है, फिर ये टूट के a प्लस बी बनाता है। जैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है विद टाइम तो ये पीछे भी आता है, बैकवर्ड भी आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड भी आए इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके आप एग्जांपल को देख लो। जैसे हमारे पास होता है एग्जांपल्स में, ये जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन वो टेक प्लेस इन क्लोज सिस्टम। जैसे H2 प्लस I2 क्या बनेगा? 2HI। तो ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ये इसकी साइन होती है रिवर्सिबल की, कि जो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी आए। और दूसरा जो हमारा होता है SO2 प्लस O2, तो क्या बनता है? 2SO3। H2 प्लस N2 तो क्या बनता है हमारा? अमोनिया, 2 मोल्स। तो ऐसे जो भी रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड भी आए उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। कौन से? रिवर्सिबल रिएक्शन के। ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड भी जाएं और बैकवर्ड भी आए उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका आपको हम ग्राफ देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। इसका हम कोई भी ग्राफ देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन विथ टाइम, इसमें क्या होता है, जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर कम होती गई, और फॉरवर्ड की और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो है। जैसे प्रोडक्ट बना तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई और इसकी घटती गई। एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ दोनों की कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी विद टाइम। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसा टाइम जहाँ हमें इक्विलिब्रियम मिली किसी भी रिएक्शन की। ये क्या करता है, जैसे हमारा कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो विद टाइम वो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है? जीरो होती है। जैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये जो पॉइंट आता है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये था रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ। सो दैट वाज अबाउट द रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन।